दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक दिन ऐसा भी आया जब एक पवित्र स्त्री के श्राप से स्वयं भगवान विष्णु पत्थर बन गए। यही वह दिन था देवउठनी एकादशी का। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। यही वह दिन है जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ कार्यों को पुनः शुरुआत किया जाता है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। एक समय तीनों लोकों में शंकासुर नामक राक्षस ने उत्पात मचाया। तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान ने राक्षस से भयंकर युद्ध किया और बरसों बाद उसे मारकर विश्राम किया। उसी दिन भगवान की निद्रा टूटी और यह दिन कहलाया देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी की एक और कथा प्रचलित है। बहुत समय बाद दैत्यों का राजा दंभ था। वह श्री हरि का परम भक्त था। संतान प्राप्ति हेतु उसने गुरु शुक्राचार्य से श्री कृष्ण मंत्र लेकर पुष्प में कठोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर दिया, तुझे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसी वरदान से जन्मा उसका पुत्र शंखचूड़। बड़ा होकर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अजर अमर होगा और देवता तुझे नहीं मारेंगे। अब तू धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हुआ। दोनों ने प्रेम और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया। परंतु शंखचूड़ की शक्ति इतनी बढ़ी कि उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। श्री हरि ने कहा, उसका वध केवल महादेव के त्रिशूल से ही संभव है। तब शिवजी जी ने सेना संग प्रस्थान किया। देव दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंड है, तब तक उसका वध असंभव है। यह सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कवच दान में मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी जी के पास गए। तुलसी ने अपने पति रूपी विष्णु का स्वागत किया और पूजन किया। तभी उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय महादेव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ, वह क्रोधित और दुखी हुई। बोली, हे विष्णु, आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया, मेरे पति का वध करवाया। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण रूप में धरती पर रहेंगे। श्री हरि बोले, देवी, तुम्हारा यह श्राप भी मंगलमय होगा। तुम गंडकी नदी के रूप में बहोगी और तुलसी वृक्ष बनकर सदैव मेरे साथ रहोगी। मैं शालिग्राम बनकर तुम्हारे संग निवास करूंगा। तभी से देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह की परंपरा चली आ रही है। इस दिन से सभी मंगल कार्य आरंभ किए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का मिलन परम पवित्रता और भक्ति का संगम है।